बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिन ब दिन अपोजिशन मज़ीद मुश्किलात का शिकार होती चली जा रही है। जो भी वो चाल इमरान खान के ख़िलाफ़ चलती है ख़ुद उसमें फंस जाती है, और यही अब नई चाल पर हुआ है। आपने देखा जिस तरह से अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, जिस तरह सब लोगों को इकट्ठा किया गया, तो सोचा ही जा रहा था कि अब इससे इमरान खान निकल ही नहीं सकते। लेकिन इमरान खान ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और लेने के देने पड़ गए। अब उसी तरह से और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार अपोजिशन होती चली जा रही है। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, अपोजिशन भागी भागी गई। फारूक एच नाइक साहब, जो कि हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के वकील रहे हैं, आज वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और नून लीग के हक में भी पेश हो रहे हैं। वही फारूक एच नाइक साहब की जब नून लीग आया करती थी जरदारी साहब के खिलाफ, तो फारूक एच नाइक दिफा किया करते थे, नून लीग के खिलाफ पेश हुआ करते थे। आज वो सबकी तरफ से पेश हो रहे हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसकी भी हम बात करेंगे, और साथ ये कि ये किस तरह से जो भी कदम उठाते हैं सोचते हैं कि जनाब इसमें से हम कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन उल्टा पड़ जाता है। मैंने आपको तरीक़े एतमाद की मिसाल दी। आप लेटर की बात कर लीजिए, उसमें इन्होंने कहा कि जी झूठ है, वो साबित हुआ कि जनाब ये खुद ही फंसे और अब उसी को सही मान रहे हैं कि हाँ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये फंसे। अब एक और बहुत बड़ी इन्होंने अपॉर्चुनिटी ज़ाया की, जो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती है उसका बायकॉट करके। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह इन्होंने इमरान खान के लोग तोड़े और समझा कि जनाब हमने बड़ा कमाल कर दिया है, अब सब तरफ कहा गया कि जी इन्होंने बाजार लगाया, लोटे ख़रीदे, ये सब कुछ किया। अब वो लोटे छुपाने पड़ रहे हैं, कभी इधर ले जाओ कभी उधर ले जाओ। वो जिस होटल में जाते हैं पता लग जाता है। अब पंजाब के होटल में, लाहौर के होटल में कहीं छुपाया है, वहाँ पता लग गया। जहाँ जाते हैं उल्टा मसला खड़ा हो जाता है, और अभी तक रियलाइजेशन नहीं हो रही कि हम कर क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की, इदारों पर, फ़ौज पर दबाव डालने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कर लिया कि जी ISPR फ़ौज जवाब दे, वजाहत करे, हमें वजाहत दे। ये वो क्या कर रहे हैं? इदारों को अपने खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसले दे दें। ऐसे थोड़ी फैसले आएंगे, ऐसे तो आप उल्टा अपना नुकसान मजीद करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट गए भागे भागे कि जी हमें चाहिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला, सुप्रीम कोर्ट ये करे, ये वरना ये होगा, ये तारीख गवाह है, हमेशा ऐसे हुआ है, ये केस नहीं सुने गए, फलां नहीं सुने गए। कि सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं जो रोज़ाना हेयरिंग कर रही है। बहुत से केसेस ऐसे मैं दिखा सकता हूं कि जनाब लंबी लंबी तारीखें जो इन्हीं के खिलाफ केसेस होते हैं उनमें डलती थी। क्या आप जासिम जोकियों केस का क्या कहेंगे? वहाँ आपको अदालतों पर क्या कहेंगे? वहाँ कैसे इंसाफ हो रहा है? तो सिर्फ ये कि जनाब हाँ जी हमारा केस है, एक ही दिन में फैसला कर दिया जाए, फौरी तौर पर हमें चाहिए, 20-20 मिनट में इनको इंसाफ चाहिए, इतवार को अदालतें चाहिए, एक हद होती है। अब सुप्रीम कोर्ट पर यह कि जी क्या हुआ, अंदर जाकर कहा, और बाहर भी कह रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अंदर हेयरिंग है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सारे मिलकर, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो, कि जी हमें फुल बेंच चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए इंसाफ, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, डिक्टेट कर रहे हैं। अब जब अंदर गए फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने कहा जी फुल बेंच बनाया जाए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये 5 रुकनी बेंच है, तो आपको क्या इस पर एतराज़ है? आगे चल के देखेंगे, ज़रूरत पेश आई तो फुल बेंच भी बना देंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, ये अदम एतमाद गलत है, फुल बेंच की बात तो नहीं चुके। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है बेंच, या किसी एक जज पर कोई इतराज़ है, आपको लगता है कि जज ठीक नहीं है, तो हम बेंच फिर ख़त्म कर दें, उठ के चले जाते हैं, फिर देख लेंगे और बना देंगे। तो इस पर जनाब वो फिर थोड़ा घबरा गए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जी पहले ही पेंडिंग केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा होगी है, फुल बेंचेस जब बनते हैं, फुल बेंच का मतलब है कोई जज और कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ यही केस सुन रहा है, तो उससे आप कितना पेंडिंग हो जाएगा। अच्छा जी, इससे मामला आगे बढ़ा। अब एक प्रोपेगेंडा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शुरू हो गया कि जी बड़े डिले हो रहे हैं केसेस, और ये हालांकि ज़रूर सुना जा रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। अच्छा, उस पर भी अब हो रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत थी जी इस चीज़ का नोटिस लेने की, और पहले तो कहा गया नोटिस नहीं लेंगे, ये एक पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट अलग चीज़ है। ये इसी तरह है जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट अलग इदारा है, पार्लियामेंट अलग इदारा है, ये एक दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे, इसके हमने पहले बहुत ज़्यादा नुकसान देखे हैं। तो दोनों तरह से डिबेट हो रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बड़ा गलत करेगी, फौरी फैसला दे, सब कुछ करे। लेकिन जहां पर मुश्किल आ गई, मुश्किल सबसे ज़्यादा कहाँ आई है? मुश्किल ये आई है कि जब ये सारी बात आई कि जी देखिए इन्होंने गद्दार कह दिया सारों को, आर्टिकल 5 का हवाला दे दिया है, आर्टिकल 5 वहाँ आकर फंस गए हैं। ये आर्टिकल 6 लगवाने चले थे इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का, उसमें आर्टिकल 5 है कि हर कोई शहरी वफादार रहेगा मुल्क का। अब उन्होंने कहा जी आर्टिकल 5 पे उन्होंने फैसला सुना दिया कि हाँ ये बाहर से जनाब सारी गेम गैर मुल्की ताकतों ने रचाई और ये सब कुछ हुआ। वो जो मैं देख रहा था फैसल वावडा साहब, वो तो आज एक प्रोग्राम में ले आए कि देखें एहसन इकबाल ने ट्वीट किया इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये सारा कुछ जो भी उनके ख्याल था, और उसको रीट्वीट कौन करता है? US एम्बेसी।
यानी कि ऐसे लग रहा है कि आप एक गेम चला रहे हैं अच्छा, और उसको फिर फैलाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, वो सारे मिले हुए हैं। तो इस तरह से पीछे से भी और बहुत सी चीज़ें आई। तो ये कहा गया है अब कि जी वो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात पार्लिमानी कमेटी में, कौमी सलामती कमेटी में लाई गई कि ये सारा जो भी मामला है बैरूनी ताकत में मुलव्वस होने का, या ख़त का जो भी है, तो आप उसमें गए क्यों नहीं? उसमें जाते, देखते, अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखते, क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब अब सारी अपोजिशन जमातों को देना पड़ेगा। यहाँ वो फंस गए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब वही बात कि आप केयर टेकर सेटअप पे नहीं जा रहे, आप इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे, आप पता नहीं बैकआउट, इससे आप खुद पहले चाहते थे कि इलेक्शंस हो, इमरान खान जनाब जाए, इलेक्शंस हो, अब वो हो रहा है तो आप उससे भाग रहे हैं। इसी तरह से आप ये काम कर रहे हैं। अब उसमें जब मामला वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी ये और कौमी सलामती का जो इजलास हुआ कौंसिल का, उसके हवाले से अब हुकूमत आ गई मैदान में। वो कहते हैं जी इनको शौक़ है, ये आर्टिकल 5 की तरफ जाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं जी वो ख़त और वो सारा, कहते हैं वो सामने आ गया, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में या पार्लिमानी कमेटी की बात करते हैं, वहाँ जाए नहीं गए, वो चीज़ें सामने आ गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कहा है अगर मिनट्स मांगे गए, जो मिनट्स का मुराद है, जो वहाँ पर बात हुई, किसने क्या बोला, क्या जुमले बोले, क्या बात हुई, वो सब कुछ वहाँ पर दर्ज होता है, मौजूद रिकॉर्ड में। वो सामने आ गया जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं हम लाने के लिए तैयार हैं, तो और ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे अपोजिशन के लिए। वो तैयार हैं, इसका मतलब उनके पास छुपाने का कुछ नहीं। तो ये सारा कुछ वो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब इनके साथ खेल रहे थे, और पहले दिन से इन्होंने प्लान बनाया कि आहिस्ता आहिस्ता ये करते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे मेरे लोग तोड़ेंगे, वो एक्सपोज होंगे, अच्छा ठीक है, एंड तक लेके गए कि अलीम खान, जहांगीर तरीन ये भी लैदा होंगे, फिर इनको काबू करेंगे। इसी तरह आहिस्ता आगे जा रहे हैं। अब आप देखें ना कि उन्होंने अभी तक मिनट्स नहीं किए, ये खुद कहेंगे कि हाँ जी सामने लाओ, या इनके दबाव में जी हम ले आए। देखें अंदर जो कुछ हुआ, फिर जो सबूत सामने आए होंगे इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। यही बात फवाद चौधरी ने कही है कि जी बिलावल ये जो कह रहे हैं ना जी ISPR बताए, फौज बताए, वजाहत करे वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्या हुआ। पहले कहते थे लेटर झूठ है, सब कुछ है, फलां है, फ्रॉड है, ये वो, अब कह रहे हैं जी वजाहत करे, फौज वजाहत करे। भाई उन्होंने वजाहत कर दी, ये सारा कुछ सामने आ गया, तो आपको उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ये फवाद चौधरी उनको आगाह करें जिस तरह पहले होता रहा है, लगता है कि उनके पास इतने ज़्यादा सबूत हैं। अच्छा फिर आप देखें कि जो मैंने आपको फौज की धमकी का जिक्र कर दिया, अब हुआ ये है कि वो वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें डोनाल्ड लू से, जो जिसका कहा जा रहा है जिसने ये सारा कुछ कहा, उससे पूछा जा रहा है अमेरिका में कि क्या कर रहे हैं आप ये रूस और यूक्रेन के हवाले से। तो वो जवाब देता है कि जी देखें, कोई आपने कोई फ़ोन किया इमरान खान को, अमेरिका ने कोई शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से कोई बात की आपने कि जी आप एब्सटेन ना करें, रूस के खिलाफ वोट दें। उनका बाकायदा इस पर बात नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है, कैसे निमटना है इमरान खान से। ये देखिए वो वहाँ पर कहने उसकी वीडियो आ गई है। तो ये एविडेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और मसला खड़ा हो रहा है। फजलुर रहमान साहब की सुन ले जनाब, वो भी इदारों से कि जी सुप्रीम कोर्ट ये फौरी फैसला करे, या ऐसे करे, या इनके खिलाफ वर्जी खुद ही अदालत लगाई है, खुद ही वो करी जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी वजाहतें मांग रहे हैं कि फ़ौज अगर न्यूट्रल है तो वजाहत करे, गैर जानिबदार है तो वजाहत करे, ये गैर जानिबदार होना काफ़ी नहीं है, वजाहत करे। और ये 3 साल तक किसने जानिबदार होकर सहारा दिया। फजलुर रहमान साहब गुस्से में आ गए हैं, भाई अभी तो आप कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, सब कुछ ठीक है, ये इसका मतलब है कुछ और निकल रहा है बीच में से। आपको लग रहा है कि मामला तो आपके हाथ नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ सुकून करें। आपके वकील साहब भी पेश हो रहे हैं और पूरे अपने लंबे दलाइल दे रहे हैं। बल्कि एक मौके पर तो मैंने देखा कि वो फ़ारूक नाइक साहब मांग रहे हैं तारीख, जब उनसे कहा गया कि जी कोई आप जो कहना चाह रहे हैं कोई अदालती नज़ीर मौजूद है। कब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कामों में इंटरफेयर किया है। खुद रज़ा रहमानी साहब रोते होते कि जी खबरदार कोई अदालत बीच में आई है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, फैसले आ चुके हैं। उन्होंने कहा आपके हक में कोई फैसला है? फ़ारूक नाइक साहब कहते हैं तैयारी का ये हाल है जी, मुझे टाइम दे दिया जाए 1 दिन का तो मैं वो पेश कर दूंगा हमारे हक में किस तरह के फैसले हैं, ये तो हाल है। तो वहाँ पर भी इनको मसाइल हो रहे हैं। जितना ये डिग आउट कर रहे हैं, जितना उसके गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना इनके खिलाफ मवाद निकलता आएगा, इनके खिलाफ चीज़ें सामने आती रहेंगी और अपना केस कमज़ोर होता चला जाएगा। इसीलिए सारे कह रहे हैं जी इलेक्शंस की तैयारी करें, वरना आपके लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।